दोस्तों, भारतीय रेलवे एक रूट पर 51 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रही है और इस रेल लाइन को केंद्र सरकार ने परियोजना को विशेष रेल परियोजना की घोषणा की है। तो किस रूट इस नई रेल लाइन बिछाने का काम आपको देखने को मिलेंगे और इस पर क्या नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, कहां से कहां के लिए ये नए ट्रैक बिछने वाली है और कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं और किन लोगों को भारतीय रेलवे द्वारा एक बड़ी सौगात दी गई है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नई रेल परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे कुछ रेल परियोजना ऐसी होती है जिस पर आपको वर्क देखने को मिलते हैं, लेकिन उस पर आपको लेट लतीफ वर्क रेलवे द्वारा किए जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा समय में वो तैयार होती है। लोगों को रेल कनेक्टिविटी मिलने में लेट लतीफ हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेल परियोजना है जिस रेलवे का और सरकार का विशेष ध्यान रहता है, जिस पर पैसे की कमी नहीं होती है और उस रूट को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए उस रूट पर लगातार पैसे का आवंटन किए जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसे तुरंत सॉल्व किए जाते हैं ताकि इस रूट को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। रेल लाइन के बारे में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ये केंद्र सरकार का एक विशेष रेल परियोजना घोषित हुई है जिस पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, सीमांचल क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए लंबे समय से प्रशिक्षित किशनगढ़ जलालगढ़ नई रेलवे लाइन परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने एक 52 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। यह परियोजना बिहार और पश्चिम बंगाल को रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी कि NFR के निर्माण संगठन मालीगांव ने 28 जुलाई 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। 30 जुलाई 2026 को भारत ने केंद्र सरकार ने रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 के खंड 37A के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस परियोजना को विशेष रेल परियोजना घोषित किया है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हितेश गोयल ने हस्ताक्षर से जारी आदेश के बाद परियोजना को अब प्रशासनिक और कानूनी आधार मिल गया। अधिसूचना के साथ ही रेलवे निर्माण संगठन के रिकॉर्ड में भूमि से संबंधित फाइल संख्या दर्ज भी कर ली। आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले चरण में विस्तृत भू सर्वेक्षण, प्रभावित गाँवों और पंचायतों की पहचान और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। यह 51 किलोमीटर लंबी इस नई रेल लाइन सीमांचल और पूर्वोत्तर भारत के बीच एक वैकल्पिक और मजबूत रेल कॉरिडोर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। परियोजना के धरातल पर उतरते ही क्षेत्र में रेल संपर्क बेहतर होने के साथ यात्री और माल परिवहन को भी गति मिलने की उम्मीद है। राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के बाद अब लोगों की नजर जमीन के सर्वे और वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख पर टिकी हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे द्वारा बहुत जल्द वर्क शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है और मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इस पर रेलवे द्वारा अब जमीन की अधिग्रहण की जाएगी और जमीन अधिग्रहण जैसे ही इस रूट पर पूरा होंगे, आपको इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू कर देगी। तो आने वाले कुछ सालों में इस रेल लाइन को रेलवे कंप्लीट कर देगी और इस रेल लाइन को विशेष दर्जा दिया गया है। इस रूट पर पैसे की कमी नहीं होगी। जो भी पैसे की आगे चलकर दिक्कत होती है, इस रेलवे द्वारा लगातार पैसे का आवंटन किए जाएंगे, जिससे इस रूट पर काम नहीं रुकेंगे, जिससे इस रूट पर काम आपको जल्दबाजी में देखने को मिलेंगे। तो 51 किलोमीटर रेल लाइन जब बनकर कंप्लीट हो जाएगी तो लाखों लोगों को इस रूट से फायदा मिलने वाले हैं। साथ में भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे। तो आगे चलकर इस रूट को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि इस रूट पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया कहां तक पूरी हो चुकी है या फिर इस रूट पर कब से भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर रही है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब शुरू करने की तैयारी कर रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।